बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम याल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और ब्राड हम कर रहे हैं। उन्वान है अकीदा खत्म नबूवत। अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर हम ब्राड कर रहे हैं और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि डबल टैप करें, शेयर करें। डबल टैप रुकना नहीं चाहिए। डबल टैप करेंगे तो मेहरबानी है आपकी, ना करें फिर भी मेहरबानी है। पप्पू साहब आए हैं जनाब जी। पप्पू साहब, पार्टी शुरू करनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाएं जनाब। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब मैं माज़रत चाहता हूँ, कल मैंने थोड़े जज्बात में आके मैं अपना सब्र का दामन छोड़ गया था, मैंने बदतमीजी की थी। मैं आपसे बड़ा शर्मिंदा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे जो है ना माफ़ कर देंगे। नहीं, किससे की थी? नहीं, काशिफ चौधरी था। मैं तो तड़क तो उससे हुई थी, लेकिन मैंने तो उससे करिएगा, मुझसे क्यों? नहीं मुफ्ती साहब, मैंने बेसिकली आपको बोल दिया था ना बुरा भला, तो मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। नहीं, मुझे तो पता नहीं है कब बोला। आपको नहीं पता तो बस ऐसी चीजें नहीं जज़ाकल्लाह आपको। बार में सैकड़ों कादियानी आके हमें गालियां निकालते हैं, हमने कभी याद ही नहीं रखा। ठीक है मुफ्ती, नहीं मुफ्ती साहब, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। काउंट तो नहीं ना कर सकता अब कितनी पड़ी थी। नहीं मुफ्ती साहब, मैं तो मुसलमान हूँ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो आपके मुजाहिद आपके साथ खड़े हैं, तो आप समझे ना समझे आपकी अपनी ये बात है। चले कोई नहीं, जज़ाकल्लाह। तो बस आप ये बात करने आए थे? नहीं मुफ्ती साहब, वैसे मैं आया हूँ। मैंने कहा किस बारे में बात हो रही है? किता खत्म नबूवत के बारे में बात हो रही है। तो हमारे पास जो ज़रा आपसे इल्म लेने आते हैं, जो हमारे पास बात होती है, हमारा भी बेसिकली मेरा मकसद ये है कि हम जो है ना अकीदा खत्म नबूवत पे बात करते हैं। आप क्या समझते हैं अकीदा खत्म नबूवत क्या है? एक तो ये पोस्टर लगा हुआ है, तो क्या इसके ऊपर आप यकीन रखते हैं? हज़रत मोहम्मद के अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हैं। आपके पास अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, ना किसी को मिलेगी नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो जिंदा आसमान पर उठा लिए की तकरीब क़ुर्ब क़यामत में जिंदा आसमान से नाज़िल होकर हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे नमाज अता फरमाएंगे। सर, इसकी एक एक बात पे मैं दिलो जान से बिलीव करता हूँ सर। इसमें सब सच्चाई है। मैं मेरा इसमें ईमान है जी। तो मिर्ज़ा कादियानी के बारे में क्या ख्याल है कि उसने कोई नबूवत का दावा क्लेम किया था कि नहीं? मुफ्ती साहब, पहले तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। कोई कहता था किया था, कोई कहता था नहीं किया था, कभी करता था कभी नहीं था करता। इंजीनियर साहब ने भी यही फरमाया था। फिर अभी लास्ट वीडियो में इंजीनियर साहब ने कहा नहीं उसने किया हुआ था। तो लेकिन आप कल भी आमिर भाई की ब्राड पे भी बात हुई है, मलिक असद साहब भी थे और भाई भी थे। तो अब ये तकरीबन बात क्लियर हो गई है, बल्कि 100% क्लियर हो गई कि उसने नबूवत का दावा किया था जी। नहीं, मिर्ज़ा कादियानी पहले तो ये बताया ना, कोई ये कहता था कोई ये कहता था। वो कोई तो आपने मिर्ज़ा का जूनियर जेलमी का तो नाम ले लिया, उसके अलावा भी कोई कहता था? जी हमारे भाई देखिए मुफ्ती साहब, देखिए आपको पता ही है, मलिक कैसर है, अली हक है, एक दो भाई, एक और कौन था, एक और था शायद अली हक। तो ये 3-4 आई थिंक राव नईम इसका नाम है। राव नईम साहब जी मैं अगर मेरा नहीं, जो भी थे भाई थे हमारे, तो अगर फिर थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना। नहीं अगर कोई एक तो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने कोई नबूवत का दावा नहीं किया था। इसके अलावा बिल्कुल, इसके अलावा जो हमारे टिकटॉक पे जो हमारे मलिक कैसर साहब भाई हैं, ये भी इन्होंने भी कहा था कि इंजीनियर सही कह रहा है। और कहते हैं, और क्या कौन कहता है? एक मिर्ज़ा जूनियर जेलमी है, एक अली हक साहब हैं इधर, अली हक भाई, उनका आईडी का नाम है अली हक। जी मैं नहीं शायद जानता। नहीं, आप नहीं जानते हैं। और बस ये दो के मैं जानता हूँ जीता, बाकी तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब कल मलिक कैसर साहब के भी बयान आ गए। बंदे
मिर्जा जूनियर जेलमी को तो चलो 4 बंदे जानते हैं। अब ये टिकटॉक के 2 बंदों के नाम लिए जिनको चंद लोग शायद जानते हैं। ये अली हक जो नाम बताया, इनको तो मैं शायद नहीं जानता, पता नहीं शायद आईडी कोई और हो या क्या नाम है, वल्लाहु आलम। मलक कैसर साहब को तो जानता हूँ। तो ये चंद बंदों की वजह से आप क्या डिस्टर्ब थे? आपको पता ही नहीं था कि मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया है कि नहीं? मुफ्ती साहब गामदी साहब भी हैं, वो भी यही कहते हैं। इंजीनियर साहब को करोड़ों लोग जानते हैं, वो भी यही कहते हैं। मैं तो लिख रहा हूँ, सॉरी मेरे जेहन से निकल गया था। जी जी प्लीज चीज लिख दी पेशक, क्योंकि मैं गामदी साहब को सुनता तो नहीं हूँ। क्या कीदा था है या था? नहीं मुफ्ती साहब मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है, मैं सिर्फ इंजीनियर साहब को सुनता हूँ। सीख रहा हूँ यार, कमाल हो गई है। आप कह रहे हैं, आपने नाम लिखवाया है कि जवेद गामदी का भी यही अकीदा है कि भाई वो कहता है कि मिर्जा कादियानी ने कोई नबूवत का दावा नहीं किया था। ये भी मैंने किसी के मुंह से सुना है, इंजीनियर के गालिबन इंजीनियर के मुंह से सुना, मुझे 100% याद नहीं है। कौन सी वीडियो है या कहाँ पे सुना है मुफ्ती साहब, मुझे 100% याद नहीं है, लेकिन सुना हुआ यही है कि बातें तो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। आपने चले फिर उनको निकाल दे गामदी साहब को, सिर्फ इंजीनियर साहब को निकाल दे। मलिक कैसर इंजीनियर साहब को रखना है बीच में। जी जी उनको रखें। वो भी मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ था कि मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा को नहीं किया। मुफ्ती साहब एक 45 मिनट की उनकी कादियानियों की मंजीर ठोकने वाली वीडियो है, उसमें उन्होंने पहला ही लफ्ज ये बोला था कि कादियानियों का जो है ना कि ये कोई सही वसूख, ये सही बात है, जिससे क्लियरली नहीं बोला। जरा बताइएगा, मैं जरा सुनना चाहता हूँ। क्या नाम है? कादियानियों को दावत इस्लाम, कादियानियों को मुसलमान बनाने वाला क्लिप। आई थिंक इस वीडियो में उन्होंने कहा था कादियानियों को मुसलमान बनाने वाला। मैं जरा सर्च कर लूँ, कादियानियों को मुसलमान बनाने वाला क्लिप, ये वाला ही ना? जी 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 ये मेरे ख्याल में ये 45 मिनट की वीडियो है, ये वाली ही है। बिल्कुल जी जी, आई थिंक इसी में उन्होंने कहा था। शुरू में उसने कहा है। जी जी शुरू में ही कहा थी, कह दिया था मेरे ख्याल में। जी जी चलाता हूँ। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। ये फेसबुक सोशल मीडिया यार, इसकी बजाय ये क्यों नहीं कहते कि जी आप ये वाला पढ़ ले, इस्लाम की खिदमत। ये तो वो है कि वो जो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जिस केस का फैसला किया है ना अभी, जिस कादियानी मुबारक अहमद सानी को जो रिहा किया है उन्होंने, तो वो आजकल बड़ा मसला छिड़ा हुआ है। तो उस वक्त जब वो पकड़ा गया था ना, तो एक कादियानी ने मिर्जा जूनियर जेलमी को ये पर्ची लिख के पेश की थी कि कादियानी तर्जुमे वाला अपना कुरान बांट रहे हैं, तो वो पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो उसके ऊपर ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये 45 मिनट, बल्कि हाँ 45-46 मिनट की ये वीडियो बनाई थी कि देखो जी वो तर्जुमा बिल्कुल ठीक है, बल्कि कादियानियों का तर्जुमा बिल्कुल ठीक है, ये मुसलमान उलमा का तर्जुमा गलत है। ये तो वो वाली वीडियो है। तो इसके अंदर तो ये तो मैंने पूरी सुनी हुई है, इसमें तो कहीं नहीं कहा। माजर चाहता हूँ, फिर वो किसी को इंटरव्यू दे रहे होंगे, पर मैंने इतना सुना है इनके मुंह से कि साबित नहीं है कि उसने क्लियरली नबूवत का दावा किया हो। लेकिन आई थिंक अभी इन्होंने जो लास्ट वीडियो उसमें बोल दिया कि उसने दावा किया था ना। पता है क्या, आप जो कहना चाह रहे हैं ना, जो बल्कि जो कहना चाह रहे हैं उसको छुपा रहे हैं। वो असल में आपने मुझसे सुना है और मैंने वीडियो वो दिखाई थी। तो आप ये असल में कहना नहीं चाह रहे कि मैंने तो ये वो तुझसे ही सुना था। ये असल रोला असल में ये नहीं मुफ्ती साहब, मैंने काफी ज्यादा इंजीनियर साहब की वीडियो सुनी हुई है, तो मैंने उनके यूट्यूब चैनल पे भी सुना। असल बंदे को बीच में से स्किप कर रहे हैं ना, तो जब असल बंदे को स्किप करेंगे तो खुद साबित करना मुश्किल हो जाता है। नहीं मुफ्ती साहब, मुझे समझ नहीं आ रही इसमें से आपने निकालना क्या है। इंजीनियर क्या सोचता है कि देखिए कि खत्मे नबूवत का अकीदा जो है, मिर्जा जूनियर जेल में कहता है, आप कह रहे हैं, मलक कैसर साहब भी कह रहे हैं, पहले आप डावाडोल थे, तो उसके बाद अब आपका अकीदा ठीक हुआ है कि नहीं वाकई मिर्जा कादियानी ने भी नबूवत का दावा किया था। तो पूछना यह था, ये कितने दिन हुए हैं आपको ये यकीन आए हुए? मुफ्ती साहब, मैं ये तो ज़रा देखिए,
ये तो कादियानियों को भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि मिर्जा साहब का, क्योंकि आपको कितनी देर हो गई यकीन आया है कि भाई वाकई में किसी ने नबूवत का दावा किया? ये हफ्ता समझ ले, 2-4 दिन हफ्ता मैक्सिमम। जी जी 100% जिसको कहते हैं ना 100%। तो अपना अकीदा ये वाला उसकी वो हफ्ता हुआ है उनको, ये अकीदा अपनाए हुए। तो फिर मेरा मुझे नहीं डेट हुई तो मुफ्ती साहब मुझे भी समझ ले, मुझे भी फिर हफ्ता ही हुआ है, क्योंकि नहीं भाई वो एक हफ्ता हो गया उनको अपना ये अकीदा अपनाए हुए, और एक हफ्ता हुआ है आपको बदले हुए। तो आप कह रहे हैं मैंने मलक कैसर से भी सुना था। नहीं मुफ्ती साहब, मैंने जब मैंने इंजीनियर साहब की वीडियो सुनी थी ना, तो मैंने कहा शायद दाल में कुछ काला है। हाँ तो आप हम कहते हैं कि मैंने इंजीनियर मिर्जा की वीडियो से एक्सपायर हुआ था, या मतलब ये मैंने अकीदा बनाया था कि मिर्जा कादियानी ने कोई नबूवत का दावा नहीं किया हुआ। आप क्यों नहीं? जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा था कि जी नहीं, मैं तो वही था ना मुफ्ती साहब, लेकिन जब हमारे मेन मिर्जा जूनियर है। जी मेन मिर्जा जूनियर है। ये बात है भाई, सच बोलते हैं मेरे भाई, सच बोलते, कुछ भी हो जाए, गर्दन कटती या कट जाए, सच बोलो। सच के अंदर बड़ी चीज होती है। हाँ जी, अब क्लियर हो गया कि आपने मिर्जा जूनियर जेल में से देखकर ये अकीदा बनाया था, लेकिन अब आप बदल गए हैं। और अब अकीदा क्या है वो बता दें। देखिए मुफ्ती साहब, पहले भी मैं यही समझता था वो दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। मैं अभी भी यही समझता हूँ कि उसने दावा नबूवत किया। जी दावा तो किया हुआ है उसने, तो दावा किया, कोई शक नहीं। वो तो मिर्जा जूनियर से आपने ये अकीदा बना लिया था, तो एक हफ्ता हुआ है अब आपको बदले हुए कि बाकी उसने मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया हुआ था। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, ऐसा ही है 100%। ठीक हो गया। तो लेकिन ये आप कैसे बदले, ये बदलाव कैसे आया? मुफ्ती साहब ज़ाहिर है ये हम जो टिकटॉक पे आए हैं, ये जो हमारे भाई हैं, एक फैज़ 121 आईडी के बड़ा अच्छा हवाला देते हैं, और आमिर भाई हैं, आप हैं मुफ्ती साहब। ये जो आपने फैज़ भाई से या आमिर नज़ीर भाई से आपने सुना, तो एक हफ्ते से आपको पता चला? आमिर भाई ने तो खैर क्लियरली अभी तक नहीं है ऐसी कोई बात की, फैज़ साहब ने हवाला दिया। उसके अलावा कल डिस्कशन हुई है आमिर भाई की, हवाला दिया कि उसने 10 दफ़ा किया हुआ है, क्या कहते हैं जो मिर्ज़ा साहब हैं उन्होंने दावा किया हुआ है। फैज़ ने ये कहा था, उससे हवाले बहुत हवाले होते हैं। फैज़ भाई ने ये आपको बताया, उन्होंने कोई हवाला दिया होगा, कौन सा हवाला? जी मुफ्ती साहब हवाला उन्होंने दिया था, लेकिन ज़ाहिर है मैंने लिख के तो नहीं रखा हुआ, तो ईमान की बात होती है, मैंने तो मान लिया था ना, जो आपको कोई हवाला दे तो। और कादियानी भी यही कहते हैं, कुछ कादियानी। बहरहाल मुझे समझ नहीं आ रही मुफ्ती साहब, आप निकालना क्या चाहते हैं इसमें से? वो सबको समझ आ रही है। जी मुझे समझ नहीं आ रही, आप क्या निकालना चाह रहे हैं? समझ आ रही, आपको नहीं समझ आ रही? अच्छा जी, दर्दियां में गिर जी। अल्लाह की किस्में बोलो, समझ नहीं आ रही मुफ्ती साहब किस पास जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही। तेरे नाल उंजी प्यार हो गया, तेरे नाल आई लव यू पप्पू, आई लव यू। मुफ्ती साहब थोड़े प्यार तो भी डर ही लगता है। तेनों ना लित्तर मारन च सानू बड़ा मजा आंदा ही पप्पू, ते एडे प्रेम नाल ना होर कोई कादियानी भी साडे कोल लित्तर नहीं खांदा जिवें प्रेम नाल तू खाना है। यकीन बन, ते तां तेरे नाल प्यार होया, कादियानियां नाल भी इंज दा ही प्यार है सानू। अच्छा ठीक है, सही है, ते जूंदे रहो जी फिर। अच्छा आमिर भाई आए ने, आमिर भाई तुसी गल करो, कोई चुप करके बैठे हो जनाब। जी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हजूरी शान? ठीक ठाक जी, शुक्र है, एहसान है। हजूरी आले शान पप्पू भाई जेड़े ना, इन्हू जुत्तियां नहीं, इन्हू बूट मारो। अच्छा यार, बारी बारी ना कलर एक एक कुछ चुको भाई, ते ज्यादा ना चुकिया जे, एक एक कलर। शाह जी तुसी कहना वारी वारी, तो मैं समझा रहे कह लगे वारी वारी लित्तर मार लो। नहीं पप्पू दी तरह बात चुआते आ, पहले लित्तर खान वाला कोई नवा बंदा तलाश करो। अच्छा जी कौन आए ने जी? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र। थोड़ा जा उच्चा बोलोगे ना ते वो मैनू गल सही समझ आ जाए। जी जी। अच्छा शाह जी, एक सवाल पूछना है। जी जी जी। एक स्कॉलर साहब ने कहते ने कि औरत जो भी जन्नत मंगेगी उन्हें मिलेगा।
ਸਕਾਲਰ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ यार देखो अगर तुसी फिर बदतमीजी ते आने मुफ्ती साहब तो करो रिक्वेस्ट इस टॉपिक नु छड़ दियो मैं पहले कह चुका उन्हें गलत बयानी की मुफ्ती साहब मेरा सवाल है मिर्जे जूनियर दी गल सी करने आ पे तू चुप करके बैठ आहो मेरा सवाल है शाह जी मेरा सवाल है आया कि इस तरह होएगा हाँ जी मिर्जा जूनियर जेल में कहता है जी औरत नु जन्नत दे विच 4 शोहर मिलणगे ए पप्पू नु पूछो ए बिनू ना पूछो पप्पू नहीं पप्पू नाल मैं नहीं गल करदा क्योंकि ओदा और माइंड मैं उस नाल नहीं गल करदा मैं वैसे ਤੁਹਾਡੇ क्योंकि मिर्जा जूनियर जेल में दा शागिर्द जे मुफ्ती साहब पप्पू नाल गल करने वास्ते बड़ा दिल जिगरा चाहिदा जेड़े हर बंदे कोल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इब्ने आदम भाई ना ਤੁਹਾਡਾ समझ नहीं आ रही नाम लिखिया इब्ने आदम भाई अगर दिल खुरता है जे ते कर लो फिर गल पप्पू साहब नाल नहीं ये बदतमीजी करेगा फिर फायदा नहीं है ये पता है कि मेरी जात तक आए ना तो कोई गल नहीं है मेरी जात तक रहे तो कोई मसला नहीं है उलमा कराम तक चला जाना कर लेना वा सुलह सफाई दे नाल पहले क्लिप ना चला दे हाँ बिल्कुल बिल्कुल वजाहत भी हो जाए मुफ्ती साहब ओदा भी क्लिप चलाओ जिदे च बास जदीद साहब ने आख्या सी मैं मोहम्मद हां ओए यार काका सुनी भी दाई हुंदा तू एक ते खप बड़ी पांदा है यार पप्पू की हो गई हजे हुन तेन आई लव यू क्या नहीं जाए वापस कर मेरी आई लव यू वापस कर अरे सुनो भाई सुनो अच्छा ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 रोटियां बना तारीख जमीर साहब भी बड़े जनाब ये लेके सुनाते हैं और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं बाद लोग खुश होते हैं अच्छा ये अब औरतों को क्या मिलेगा ये जन्नत में देखिए जी पहली बात यह कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद कर कहती हैं हमारे लिए कुछ नहीं जी जी औरतों को ये कहें कि हाँ मैं जवाब देता हूँ औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा अगर किसी औरत के लिए यह वो जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया मैं देता हूं जवाब अगर किसी औरत की यह ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो ठीक है या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है ना बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमेना है उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदर नहीं लगाई जा सकती ना कि अगर आप कहेंगे जी अल्लाह ताला ने जन्नत में भी 2 आंखें 1 नाक 2 कान और होंठ और ये चीजें रखी हुई हैं मैं चाहता हूं जी मेरी जन्नत के अंदर जो है ना वो बब्बर शेर वाली शक्ल बन जाए तो कुरान हदीस में साबित करे तो मैं कहूंगा ऐसा हो सकता है अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे कि आपको अगर बब्बर शेर बनने में ज्यादा मजा आता है तो आपको बब्बर शेर बना देगा हाँ भाई पप्पू अच्छा जी अच्छा ये गैर फितरी मतलब है कि तुसी ख्वाहिश कर सकते हो हाँ जी वो असल दे विच है वे कि अगर मिर्जा जूनियर जेलमी दी वाइफ है ते ओदा ख्वाहिश करदा है वे कि भाई अल्लाह मियां मैनू ना 4 मौलवी तगड़े मौलवी जन्नत दे शोहर गलत काम नहीं भाई शोहर भाई शोहर जी शोहर गलत काम ते नहीं होंदा ओदे नहीं गलत काम नहीं जन्नत च मना है ना अच्छा ओ अच्छा एक और चीज शाह जी हाँ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम मैं मुशावरती पैनल च एक वीडियो भेजना अगर मुमकिन है तो वो वीडियो प्ले कर सकते हो हाँ जी जरूर जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम शाह जी आए ने माशाअल्लाह मुफ्ती साहब इत्थे मैं एक गल नोट कीती है कि वो कह रहा है मिर्जा जीनियर कि कुरान और हदीस इस मामले च खामोश है ते इनू फिर केड़ा कीड़ा सीगा जेड़ा कुरान और हदीस खामोश है ते ये कुरान हदीस तो बहुत अफजल हो गया हाँ नहीं वो ते बड़ा वड्डा स्कॉलर ते आलिम ते बड़ा वड्डा लो ओदी ते वैसे भी इमाम है ते इमाम जेड़ा हुंदा इमाम मेहदी ओदी ते फिर गल हुंदी है ना जनाब ये ते फिर कुरान और हदीस तो हट के ही अगले नहीं कुरान दी इसकी शै विल है कुरान की हदीस ते मिर्दे दे नजदीक शै ही कोई नहीं हां जी ओने इस्लाम मीम ने बढ़ा दिता किसे चीज नु हर चीज नु कही जांदा पे शै ही कोई नहीं ए भी शै ही कोई नहीं ओने सकी मां नु कह छड़िया सी मां ते शै ही कोई नहीं मां ते शै ही कोई नहीं
ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲੀ ਚ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ। भाई अल्लाह जानते हैं ना, अल्लाह बेहतर जानता है, उसका नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। हम क्या कह सकते हैं? पॉसिबल तो सब कुछ सर, पॉसिबल तो सब कुछ है। अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह जो मर्जी कर दे, अल्लाह जो चाहे जो मर्जी कर दे। जी जी, और मेरे भाई अल्लाह चाहे 4 की जगह 400 दे दे, 80 कौन होने हैं? ये तो अल्लाह डिसाइड करेगा ना मेरे भाई। माशाअल्लाह, मुबारका। ओए बल्ले, ओए पप्पू नंबर ले गया, तू मर जाए। तू तो मिर्जा जूनियर तू भी नंबर टप गए। पप्पू तेरा तो पूरा कारोबार ये नहीं। ओए पप्पू तू ते लुकीश ऐसे ओए, ओ मर जाए। तू ते सब तू बड़ा मेरे नजदीक ते मिर्जा जूनियर तू भी बड़ा, तू स्कॉलर है। ओए पप्पू मुफ्ती साहब है 2 मिनट पहले की गल है। नंबर 1, नंबर 2 मैं देखो सुन लो ना मुफ्ती साहब इंसान देखो, इंसान अकीदे की गल नहीं, इंसान दी नजरिया चेंज हो सकता है ना, इंसान रुजू भी कर सकता है। मैं दोबारा आखिर सी देखो 2 महीने पहले अल्लाह कादर सी। 1 मिनट यार सुनी, अल्लाह ताला आज भी कादर है, अल्लाह ताला हर चीज कर सकता है ना जो अल्लाह चाहे। ਇਹਦੇ कोई शक है ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਮੰਗ ਲੇ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵੇ? क्वेश्चन पूछने वाला बंदा कहता है आजाद ख्याल औरतां है क्वेश्चन पूछदियां ने, आजाद ख्याल नहीं होने क्या किदू किया है? रोंद ना मोलिया कर, प्ले करो जरा, दोबारा प्ले करो वीडियो ने आख्या आजाद ख्याल। ना तो फिर दिल करदा तेनू बंदा पा ले लम्मा। चुप करके सुन, आजाद ख्याल को नहीं बेचो ने किया। दोबारा सुनी। अच्छा, ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 उड़ियां मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये ले लेके सुनाते हैं, और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये अब औरतों को क्या मिलेगा ये जन्नत में? अब ये राफजी जो है अली हसन नकवी राफजी वो सवाल कर रहे हैं, उसने तो कोई नहीं कहा आजाद औरतें। दोबारा सुन, नहीं दोबारा सुनी। अच्छा, ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 उड़ियां मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये ले लेके सुनाते हैं, और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये अब औरतों को क्या मिलेगा ये जन्नत में? देखिए जी, पहली बात ये सुन लिया ही, आजाद औरतां किथों ने किए? एवें ना रोंद बालिया कर, तू ना बड़ा खोचल है। नहीं आगे मुफ्ती साहब आगे बोले, ये आपकी जो आपकी क्या आदत है ना, ये जो क्या कहते हैं खतरी नहीं होते, खतरियों वाली आदत छोड़ देना, पूरी प्ले करे ना थोड़ी आ गया तू अपनी औकात ते छोड़िया। ये हुन तो साडी सुलह होई है, आई लव यू बोलिया तेनू मर जाए की हो गया, वापस कर आई लव यू मेरी। मुफ्ती साहब कुछ लोगों ने इज्जत रास नहीं आंदी, ओ इधर नहीं हो रही है ना, तू आई लव यू वापस करते फिर तेरी तेरी बेइज्जती शुरू वैसे किन्ने अफसोस की गल है इन्हां दे उस्ताद दी, मैं इन काइंड बड़े काइंड वर्ड्स विच बेइज्जती कर रहे थे, एगो देने पे अल्लाह दी कसम है, सुभान अल्लाह। मुंडियां नु ना मैं चुप कराया हुंदा वे ते पागल होया तू, पागला तू सानू जानदा ही कोनी। एक इशारे दी जरूरत है, हुणे थोड़ी जी देर होनी है, थोड़ी देर लगनी, तुसी कहना पै जाओ, तुसी कहना पै जाओ, थोड़ी देर होनी है ना। ओ गल ते सुनना पुत्तर, उन्हां ने तेनू इंज लीरो लीर कर देना है कि तेनू समझ ही नहीं बनया की ये। एवें ना किसी दी शराफत दा नजायज फायदा नहीं ठाईदा। ये मुंडे पागला साडी या करदे ने, ते ओ जदों असीं बोल रही होए ते फिर होर कोई मुंडा नहीं बोलदा, ते नहीं ते पागल होया तू। आने ते हुणे ही तेनू थोड़ा जा शो करा देना वा, सिर्फ 1 मिनट आस्ते। इजाजत है पप्पू? है एवें ना गप्पा मारिया कर। मेहरबानी मुफ्ती साहब रहन दियो, चलो रहन दो, ठीक है। अच्छा वीडियो सुनते हैं, इस वीडियो च जिस जगह ते कहेगा ना आजाद ख्याल औरतां नू, उत्थे मैनू कह दी मैं रुक जाऊंगा, वीडियो रोक देंगा। अच्छा, ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 उड़ियां मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये ले लेके सुनाते हैं, और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये अब औरतों को क्या मिलेगा ये जन्नत में? देखिए जी, पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद ख्याल कहती हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, ये औरतें आजाद ख्याल कहती हैं हमारे लिए कुछ नहीं। रोक दे मुफ्ती साहब। हाँ जी रोक दे, दोबारा सुन लेते हैं। औरतों को ये कहे
कि हाँ मैं इसका मैंने जवाब, हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद ख्याल कहती है कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, आजाद ख्याल, जी जज़ाकल्लाह। आजाद ख्याल कहती है कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, अच्छा आजाद ख्याल ए भी आजाद ख्याल उन्हें किए ये ते लफ्ज़ ही नहीं समझ आंदा पिया ते आजाद ख्याली इत्थों कित्थों आ गई होए ये लफ्ज़ ही नहीं समझ आंदा पे। शायद थोड़ी उम्र थोड़ी ज्यादा होगी, कन्ना दी सफाई करा लो, इंशाल्लाह आ जाएगी, लफ्ज़ दी समझ आ जाएगी। अच्छा ते तेनू समझ आ गई है ते अज तक सानू समझ एदी आई कोई नहीं। आजाद ख्याल आजाद ख्याल औरतां जेहड़ियां मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी दे नाल बैनर चुके होंदे ने ना, आखर जाना ते ना भी जन्नत च आवे ना एक दिन। मुफ्ती साहब उन्हां ने एक दिन जाना है जन्नत च, है नहीं जाना है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਜੋ ਆ ਉਹੀ ਨਾ ਰੱਜੋ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਏ ਪੱਪੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈ ਓਏ ओए दस ना अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है ए ते अल्लाह ही मुफ्ती साहब ये तो मुराद ने देखो नहीं देखो जो भी मुसलमान है एक ना एक दिन जन्नत जाए है ना मुलहिदा लड़कियां ने मुलहद मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਕੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਹਿਦ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੋ मैं पहले क्या बदतमीजी नहीं करनी 40 30 मलिक मैं तेरे लागे मुसलमान है ऑफ कोर्स मुसलमान जेड़ा बंदा देखो मुफ्ती साहब जेड़ा बंदा मेरा वाला है और तू ते यार तू मैं चुप करना तू मेरे भाई तू प्लीज देखो मुफ्ती साहब जेड़ा मुस्लिम हदीस का मफहूम है मैं फिर हदीस सुनिए तो तुसी नस जाना है क्योंकि तो हदीसां नूं तुसी मनदे ते नहीं हो जेड़ी तुहाडे खिलाफ हदीस जांदी है तुसी अखां मीट लैंदे हो जेड़ी तुहाडे हक च जांदी है तुसी नचना शुरू हो जांदे हो डुगडुगी ते नहीं जेकर डुगडुगी बजाओ ते अगे लोग नचदे ने अच्छा ते तुसी फिर जेड़ी तुहाडे मतलब दी चीज हुंदी है तुसी नचना शुरू हो जांदे हो जेड़ी तुहाडे मतलब दी नहीं हुंदी तुसी नस जांदे हो ओ नहीं ए मतलब सी ए मतलब हदीस रसूल दा मतलब है उसामा दा से उसामा तो क्या करेगा ए हदीस बड़ी मशहूर है सुनी होगी उन्होंने मेरी मर्जी वालियां मुसलमान ने ओ ते अगर वो अपने आप नु मुल्हिदीन ने मुसलमान ने अगर वो मुसलमान कहते हैं मुसलमान ने ऑफ कोर्स मुसलमान ने जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है अल्लाह दे नबी नु आखिरी नबी मनदा है ते मुसलमान है कि इहदे च कोई शक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ते सिर्फ मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालियां जेड़ियां लड़कियां उन सब जिन्ना भी कोई गुनहगार मुसलमान होवे जिन्ना भी कोई गुनहगार मुसलमान होवे ओने जन्नत जाना है या नहीं जाना यार गल भी ते सुनना तू विच एक खप पा देना YouTube भरिया पिया वे मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालियां दे इंटरव्यू दे नाल ओए ओ मुल्हिदा ने किसी दीन मजहब नु नहीं मनदे पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान दे बड़े बड़े प्रोग्राम इहदे उत्ते पे ने ओ आंदा सी एथीएस है कुड़ियां ने इन्हां नु आजादी है गालिब कमाल ने इहदे उत्ते प्रोग्राम कीते ने जेड़ा एथीएस धैर्य है ओ सच वाले ने कीते ने जेड़ा धैर्य है मुल्हिद तू पागला तू पहली बारी मैं सुनना पिया लो जी ओ मुसलमान लड़कियां ने है ते ओ भी जन्नत जाणगियां जी ओ हुंदियां ने आजाद ख्याल औरतां ते ओ उन्हां नूं चार शोहर मिलणगे ए देखो मरज़ियत किन्नी बिगड़ गई है खुदा दी कसम मिर्जा जूनियर जेलमी इन्हां नूं कित्थे लै गया जे वेख लो कित्थों चुक के कित्थे लै गया इन्हां नूं हां जी अल्हम्दुलिल्लाह ओ बाबियां कोलों जैली फकीरां पीरां कोलों चुक के ओ पप्पू ने तुहानू पागल बाबे सन उन्हां कोलों चुक के अल्लाह ते रसूल को लेके गया है इल्हादियत दे करीब कर दिता है कादियानियत तो भी टप के अगे पहले तो कादियानियत दे करीब लै गया सी तुहानू फिर ओथों भी अगे टप के ते तुहानू इल्हादियत दे करीब लै गए मुफ्ती साहब मसला है तुहानू बड़े ने चंदे तुसी सच बोलोगे तो तुहाडे चंदे बंद हो जाएंगे तुहाडे कोल जॉब कोई और होएगी नहीं मेरे ख्याल च कोई जॉब नहीं होगी मतलब हजे तक चंदा होया कि नहीं देखो अगर तुहानू चंदा नहीं मिलेगा तो तुसी अपने बाल बच्चों दा पेट किस तरह पालोगे मसला है वे चंदे दा सारा मसला है सर यार गल तो सुन चंदा हजे तक मेरा बंद होया कि नहीं हां दसी जरा माइक पट
मुफ्ती साहब एक देखो जिस वेले इंसान अल्लाह दे रसूल को आ जाएंगे ना लोग वो अपने आप समझेंगे कि सब सब कॉपी ड्रामा हो रहा है, सब कॉपी ड्रामा हो रहा है क्योंकि इंजीनियर ते चंदे नहीं लेंदा ना, ओनू मसला नहीं है चंदे दा, ओनू ठीक है मेरा चंदा तू क्या वे बंद हो गया या होना है अजे तक होया कि नहीं होया? ये तो नहीं आया मुफ्ती साहब तां इत्थे बैठ के तुसी माशाअल्लाह ताला मिर्जा जूनियर जेल में ते कह चिल मार रहे कि मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। नहीं दुकाना ये बंद होईयां नहीं हो जाणगियां इंशाअल्लाह। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। मुफ्ती साहब वो कहता है दुकाना इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि वो कहता है जिन्हें जिते फिरके खत्म नहीं होते मैं तुहाडी कब्रां ते बाबे दी कब्रां ते विक्ट्री दा निशान नहीं बनाना। डैमेज हैज बीन डन कर दिता होया है। डैमेज हैज बीन डन दा मतलब है कि नुकसान ते हो गया ना मुफ्ती साहब, लेकिन अजे नुकसान कीता जे जरा दसो। देखो मुफ्ती साहब ए किन्ने जेड़े ने अपना की नाम है बरेली साडे भरा सन, देवबंदी सन, अहले हदीस सन, सारे शिया सन, ओ के सिर्फ मुसलमान बन रहे ने फिरके तो दूर जा रहे ने। ए दा मेन मकसद है यार कि अल्लाह ते रसूल को लेके जाना है आवाम यार गल भी तो सुनिया कर तू रोला बड़ा पाना है यार अल्लाह दी कसम अगले बंदे दी सुनदा नहीं है। अच्छा गल सुन मैं लिखना पिया पहला नुकसान है पहुंचाया वे कि देवबंदी भाभी जेड़े ने ओ की होया वे ओदे मुरीद हो गए ने। मैनू बारी बारी गल्लां लहा जरा मुफ्ती साहब ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁਰੀਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾ ਜ਼ਰਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। साहब ओ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਸਤਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀੜੀਆਂ ਕੱਟ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੋਇਆ ਵੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ केड़ा नुकसान पहुंचाया है देखो सब नाल वड्डा नुकसान है नहीं लोग खुलेआम यूट्यूब ते टिकटॉक ते बाबे दी गल कर लेंदे ने अगे कौन इस तरह कर सकदा किसी दी हिम्मत ऐसी किसी दे बारे च किसी दे बुजुर्ग दे बारे च कोई गल कर रहे किसी दी देखो नुकसान तो मराते कि टिकते जा यार मैं लिखनी है मेनू वारी वारी चीज़ां लखा दे कि ए उन्हें नुकसान पहुंचाए होए ने। मैं कोई एक्सपर्ट ते नहीं है कि तुहानू एग्जैक्टली सारे नुकसान दस दियां फायदा है होया है सानू कि असी अल्लाह ते उहदे रसूल दे कोल खप पाईए तू ते बोलन ही नहीं दिंदा किसे नू जेडू तेनू मैं फड़ना वा गिरेबान तू ओ गिच्ची कट के ना गिरेबान चू नस जांदा जिवें ओ चरसियां ने ना अपना गिरेबान खोल के रखदे ने ओ कि जदों पुलिस वाले उन्हां दे गिरेबान ते हत्थ पान ते गिच्ची कट के दौड़ जांदे ने। तू ते ओ ड्रामे ने तुहाडे मरज़इयां दे ते कादियानियां दे दोवां दे इक्को जे ड्रामे ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया किसे किस्म दा नहीं। ओ आंदा जी मैं फिरकियां दी दुकानां बंद कर फिरके उंज दे उंज ही चलदे ने पे मज़ार भी उंज दे उंज ही जे किसे एक दरबार नू ताला को नहीं लगा वो पहले नालों ज्यादा दरबारां दे उत्ते आवाम वध गई जे मौलवियां नू सुनन वाले पहले तो ज्यादा वध गए ने किताबां बाबियां दियां पहले नालों ज्यादा पढ़ियां जा रही ने। पहले किसी नू पता ही नहीं सी शायद तज़किरा तो लौलिया भी कोई चीज़ है कि नहीं हश्त बहिश्त भी कोई है कि नहीं वो पहले नालों ज्यादा दुनिया पढ़ रही है। पहले नालों ज्यादा जिहड़ी ये आवाम अपने अकीदे ते पक्की हुई है ते द डैमेज हैज बीन डन केड़ी जगह तो किसी एक जगह तो नहीं ए ओ ही मिर्जा का जूनियर जेल में ने मिर्जा कादियानी को लिया सी नारा। मिर्जा कादियानी कहंदा सी कि मैं कसरे सलीब कर दिती है मैं ईसाईयत खत्म कर दिती है मैं आर्या धर्म नू खत्म कर दिता है। ओ हालांकि मिर्जे कादियानी दे दौर दे विच ही ओदे अपने मुरीद ईसाई हो गए सन और ईसाईयत वधी है। फिर मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी कहंदा सी मैं जंग खत्म कर दी है। हाँ जी जंग तो हालांकि ओदे मरण तो बाद 2 जंगे अजीम हुई ने जंगे अजीम अव्वल जंगे अजीम 2 पूरी दुनिया मैदाने जंग बन गई है। ओ ही नारा मिर्जा सीनियर कोलों मिर्जा जूनियर ने लिया है
लो जिदा डैम मजाज मिनटां फिरकियां दी दुकानां बंद। तो आंदा दो चीज़ां ते मैं खत्म ही कर दित्तियां ने ना, एक बरेलवी ते एक पता नहीं भाभी। क्यों आसफ उस्ताद मोहतरम वो अपना एल हदीसां दा नाल लिया सू एल हदीस ते होर वाले बन एक पता नहीं होर किन्ना दा बरेलवियां दा नाम नहीं सुनिया नहीं बरेलवियां दा नहीं सुना लिया जो बंदियां दा क्या होना दो दा नाम लिया सी उन्हें आंदा दो ते सिरे तो मैं खत्म ही कर दित्ते ने भाबियां दा ते मैं सुनिया सी लेकिन दूजा मैनू भी डाउट है पता नहीं केड़ा है मेरा ख्याल है शिया दा नाम शिया दा जी जी हेलो यानी जिन्ना दे बारे अज तक इन्हें गल ही नहीं की शिया दे बारे ए देवबंदी बरेलवी ते भाबियां दे खिलाफ ते बड़ा बोलिया उन्हां दी किताबां दे भी बड़े हवाले दिते सू अज तक वो नहीं बोलिया ते शिया दे खिलाफ ते या कादियानियां दे खिलाफ नहीं बोलिया कदी कोई उन्हां दी किताब दा हवाला नहीं दिता इन्हां दो दे बारे तो बोले ही नहीं कदी। तो लो जी वो फिरके बंद हो गए ने ते दुकानां बंद हो गई ते चंदे बंद हो गए ने उंज ते उंज सब कुछ उंज टुरी जांदा पिया। चल अब तुसी अपनी जिंदगी किन्ने कादियानी मुसलमान किते ने ए पप्पू चुप कर जाए ए आसफ तू जरा बराड़ संभाली मैं आ रहा हूं जी उस्ताद मोहतरम। पप्पू मलिक साहब जदों तुसी कई अपने अकायद जिहड़े ने गुमराह अकायद उन्हां तों तुसी रजू कीता होवे ते तुसी इक्को वारी ओहदे कोल जान छुड़ा ही क्यों नहीं लैंदे मिर्जा जूनियर जेलमी दे कोलों जे तुहाडा दावा है कि कुरान और सुन्नत ते असीं अमल करने आ ते फिर तुसी ओहदा दिफा क्यों कर दिओ तुसी ओहदे ते लानत पाओ तुसी कुरान और सुन्नत तुहानूं दस्सण वाले उलमा नहीं मौजूद है या तो उलमा जिहड़े ने वो अल्लाह माफ करे दुनिया तो खत्म हो गए ने ते फिर तुसी मिर्जा जूनियर जेलमी दा दामन पढ़ो तुसी नहीं यार उलमा दी ऐसी इज्जत करने हैं भाई उलमा ते पप्पू मलिक साहब तुहाडा सही नाम सानूं नहीं पता तुहाडे सही नाम दा तां मैनूं नहीं पता पप्पू मलिक साहब गल इस तरह में कि जिहड़ा बंदा कुरान पाक नाजरा नहीं सही पढ़ सकदा वो उठ के ते जनाब पे कहंदा पे 1200 साल दे विच सारे झूठे पैदा होए क्या तुसी ये मनदे हो कि 1200 साल दे विच दीन इस्लाम जिहड़ा वे वो किसी ने भी नहीं दस्सिया सारे झूठ बोलते रहिंदे तुसी नहीं मैं नहीं मनदा बहुत बड़े अल्लाह दे औलिया पैदा होए जिंदे कोई शक नहीं है हाँ जी बड़े मुजाहिद पैदा होए ने कोई शक नहीं है जी ते वो अज उठ के कहता पाया कि नहीं ना किसी ने खत्म नबूवत काम किया होवे ते ना किसी ने जिहड़ा दीन ते काम किया होवे सारे जिहड़े ने झूठे है कि मैं कल्ला ही सच्चा है नहीं ऐ ते सब तो बड़ी दलील है क्योंकि मिर्जा कादियानी तुहानूं मैं गल दसना पप्पू मलिक साहब तुहानूं एक गल दसना वा कि इस मामले से उहदी मुमासलत जिहड़ी है ना बिल्कुल मिर्जा कादियानी दे नाल बिल्कुल 100% मिलदी है क्योंकि वो भी यह कहता कि सारी दुनिया जिहड़ी है मुशरक हो गई है ठीक है ना जी सारी दुनिया जिहड़ी है खुराफात दे च पै गई है ते मैं आया वां मैं दुनिया नूं खुराफात च भी कड्डांगा ते लोकां नूं तौहीद परस्ती भी सिखावांगा ठीक है ना जी ते तुसीं देख लो उही दावा जा जिहड़े ने वो अपनाए दे ने मिर्जा जूनियर जेलमी ने उन्हें भी कहा वे कि बई इन्हां दा खुदा हो रहे इन्हां दा हज हो रहे इन्हां दी नमाज हो रहे साडी नमाज साडा दीन हो रहे अल फजल अखबार दे विच जिहड़ा वे वो छपया दे तुहानूं कहोगे दा हवाला भी तुहानूं दिखा देंगे तो मिर्जा जूनियर जेलमी भी यही कहता कि इनका बाबों का खुदा और किताबों का खुदा और वही नारा बिल्कुल सेम तुहानूं इस वास्ते असीं कहने आ भाई असीं बड़ी साडे उस्तादां ने बड़ी तहकीक करके ते सानूं आ सारियां गल्लां दस्सियां ने कि ऐ तमाम मिन जुमला अकायद ने ना जिहड़े वो सारे दे सारे मिर्जा कादियानी वाले हैगे ने सानूं कोई जाती दुश्मनी उहदे नाल देखो बाबियां दे खिलाफ बोलने वाले पहले भी है सन है ना तुसीं समझो कि बाबियां दे खिलाफ बोलने वाले पहले नहीं सन है सानूं उहदे नाल तद दुश्मनी है कि बाबियां दे खिलाफ बोलदा है यह वजह नहीं हैगी बाबियां दे खिलाफ तो पहले भी बोलते सन लोग वीडियो तो मौजूद है यूट्यूब के उत्ते किताबां लिखियां गई ने बाबियां दे खिलाफ नहीं यार पहली गल सानू वैसे बाबियां दी लोड़ की है मुझे समझ नहीं आती बाबे असि बाबियां नूं क्यों याद करिए अगर बाबियां दी लोड़ ना होंदी अल्लाह ने बाबे भेजने ही नहीं सन अल्लाह ने बाबे बनाने ही नहीं सन अल्लाह ने औलिया बनाने ही नहीं सन देखो असि दुआ करने अल्लाह ताला औलिया अल्लाह नूं जन्नत फिरदौस विच आला मकाम अता फरमाए मेरी गल सुनो ना बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी है ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला की जात ने बगैर किसी वास्ते दे डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो नेक बंदा है ना वो नवाफल की कसरत के नाल मेरा इन्ना को कुर्ब हासिल कर लेंदा वे कि मैं उहदे
पैर बन जाना जिहदे नाल टुरदा, मैं ਉਹਦੇ हत्थ बन जाना जिन्हां नाल फड़दा, मैं ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ बन जाना जिहदे नाल वेखदा, फिर मेरे को जो तलब करदा मैं ਉਹਨੂੰ दे देना, मैं ਉਹਨੂੰ अता कर देना। तो मैनूं दसो कि अल्लाह ने फिर अल्लाह के वली बनाए क्यों ने, जिन्हां दी दुआ नूं अल्लाह रद्द नहीं करता, जिन्हां दी दुआ नूं अल्लाह मोड़दा नहीं। अच्छा, अल्लाह ने बनाए क्यों ने अगर बाबे जरूरी नहीं? अच्छा, मेरी कॉल आ गई, फोत हो जाते हैं बाबे, जो फोत हो जाते हैं। मेरी ना कॉल आ गई सी विच जी, सुनो भाई जान, तुसीं कॉल सुनो। नहीं मैं गल कर ली, तुसीं मैनूं जवाब दे दिओ कि बाबे जी जरूरी नहीं। जो देखो नेक मुफ्ती साहब भी नेक ने ना, असं समझने ना मुफ्ती साहब नूं नेक होना, अल्लाह ताला बेहतर जानता है किन्ने नेक ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ पता चल जाता किन्ने नेक ने। लेकिन वैसे मैं कह रहा सानू असीं ज़ाहिर ते यही कहने हैं ना कि यार मुफ्ती साहब बड़े नेक ने, बड़ा इन्हां कोल इल्म है। मैं यही कहना मुफ्ती साहब दुआ मेरे वास्ते करियो। और मुफ्ती साहब पिछले दिन ज़ियारतां ते गए सा, मैं उन्हां ज़ियारतां नूं नहीं मनदा, लेकिन मैं मुफ्ती साहब नूं आख्या मुफ्ती साहब मेरे वास्ते दुआ करियो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुफ्ती साहब जिंदा ने। मैं मुफ्ती साहब नूं ऐ नहीं सी क्या मुफ्ती साहब जाके शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी दरगाह विच मेरा सलाम पेश करना ते कहना मेरा ए काम फसिया, ए गुनाह है सर, ए कुफर है, ए शिरक है। ते अल्लाह ताला शिरक नूं कदी माफ़ नहीं करता। बस मेरी यह रिक्वेस्ट है कि जड़ा फोत जेडे जिंदा ने उन्होंने को जाके दुआवां करवाओ, ठीक है? उन्होंने की खिदमत करो, उन्होंने कोल बवो, क्योंकि तुसीं उन्होंने कोल बवोगे तो तुहानूं इल्म मिलेगा ना। लेकिन जो फोत हो गए ने उन्होंने वास्ते सिर्फ दुआ करो, उन्होंने को दुआ मंगो ना, सिर्फ दुआ करो। पहली गल उन्होंने कबरां ते जाने की लोड़ ही नहीं, जो गए हो तो दुआ उन्होंने वास्ते मंग के अगे निकल जाओ। पप्पू मलिक साहब फिर मेरी कॉल आ गई। जी पप्पू मलिक साहब बोल रहे सो, तुसी मैनूं तुहाडी आवाज़ नहीं आ रही कि तुहाडी भी कॉल आ रही? नहीं मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ तुसी सुन रहा। अच्छा मेरी गल सुनो पप्पू मलिक साहब, गल इस तरह में कि असीं यह देखना वे कि यार जड़ा वे ना क्या कुरान और हदीस के अंदर जड़ा वे ए किधरे जिक्र आया वे कि बई कबरां ते जाना मना वे, कबरां ते जड़ा वे जाके ते अल्लाह को दुआ मंगना उन्हां दा वसीला पा के इहदे च गुनाह वे, इहदे च बुराई है। ए कोई कुरान और हदीस तो तुसी कोई आयत पेश कर सकते हो तुसी कोई? जी पप्पू मलिक साहब मिर्जे जी किसी वीडियो दे विच कढ लवो जिहदे च क्लियरली आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, सिर्फ दुआ कुरान सीधा सीधा आया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही इय्याका नस्तईन तुझसे ही मदद मांगते हैं, ठीक है? ये तो वड्डा हुण तो कुरान दा केड़ा प्रूफ दिया? चलो ठीक है, कुरान तो ही असीं देख लैंदे, कोई गल नहीं। तुहाडे कोल इस टाइम कुरान है सामने कि तुसीं किचन च खाना पकांदे पए? नहीं सर मैं किचन च कोई काम कर रहा। तुसीं भांडे धोंदे पए? भांडे जी भांडे धो रहे हो? जी भांडे पे जी सर भांडे पे धो रहा। तुसीं भरजाई डैडी लैबरी जेड़ा ना, नहीं यार तुहानूं की पता डैडी है नहीं डैडी, तुसीं ओहदे ते कमेंट ना करो, तुसीं मुद्दे ते आओ जनाब। अच्छा वाना दा नाकी डोब ज्यादा सीयत है यार। अच्छा पप्पू मलिक साहब मैनूं एक गल दसो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जेड़ा वे कराम जेड़े सन उन्हां नूं ऐसा आयत दा पता सी या नहीं सी पता? उन्होंने पता, जिन्होंने पता सी उन्होंने जान के डंडी मारी, क्योंकि उन्होंने खाने ने चंदे पता तो मुफ्ती साहब नूं होएगा। भाई ने मैं अंबिया दी गल कर रहा, अंबिया मेरा भाई, मैं अंबिया दी गल कर रहा हां। अंबिया सारे पता सी, क्यों नहीं सी पता सर? ऑफ कोर्स पता सी जी। अच्छा एहदे च सूरह नमल दे अंदर आयत नंबर 38 है, सूरह नमल दे अंदर आयत नंबर 38 ਉਹਦੇ 'ਚ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों कहते हैं कि तुम में से कौन है जो सौरत का तख्त जड़ा वे वो मेरे ताबेदार यानी होने तो पहले जड़ा वे मेरे को लै आवे, ठीक है? तख्त जड़ा सी वो हज़ारा मील दूर पिया दा सी, गायब हैगा सी, हाज़र नहीं सी हैगा, ठीक है? ऐथे ते उन्होंने मदद अल्लाह को मंगनी चाहिए थी ना, अपने दरबारियों को तो मदद नहीं मंगनी चाहिए। और जिंदा सन ना, मरे हुए थे नहीं सन दरबारी मेरे भाई। हुण देखो मुफ्ती साहब बैठे जिंदा सन, मेरा भाई जिंदा सन, मैं मान ली गल तेरी,
लेकिन वो दरबार के अंदर मौजूद नहीं सी तख्त के यार, वो सामने चुक के इत्थे लिया के धर दिओ। हाँ वो ते तख्ते अफरीत जिन सी, देखो वो एक अफरीत जिन सी के फरिश्ता सी अल्लाह बेहतर जानदा है, वो जाके ले आया। वो मैं दसना, मैं तुहानू दसना किताब जी ना, किताब बनाई गई इंसाना वास्ते, जिन्ना वास्ते या फरिश्तियां वास्ते नहीं बनाई गई, ठीक है ना जी। ए सूरह नमल की आयत नंबर 40 है, जिदे च के अल्लाह ताला फरमा रहे ने क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। अल्लाह ताला फरमा रहे ने कि वो बंदा बोलिया जिदे कोल किताब दा इलम सी कि मैं तुहानू लिया के देंगा इस तो कबल के तुसी अपनी अख भी झपको, अख झपकन तो भी पहले तुहानू मैं लिया के देंगा। मैनू दसो कि यह अफरीत जिन नहीं है, क्योंकि अफरीत जिन ते पिछली आए थे 38 नंबर आए, 39 नंबर आए जो भी सी ते हुण की करिए, वो फौत हो गया, वो जेड़ा ओ लाया सी ते सी। हुण एदा मतलब मैं कह दिया या शेख अब्दुल कादिर जिलानी गल मैनू तो हवाई जहाज तो बगैर मैनू पाकिस्तान पहुंचा दे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके आन मैनू पाकिस्तान ले जान। मेरा सवाल सुन लो, मेरा सवाल सुन लो ना, फिर तुम अपना जवाब दे दियो। मेरा सवाल है वे कि ए जेड़ा बंदा सी वलियां दे बारे च तू ना बकवास करया कर, बाकी साडी जात ते जो मर्जी कर। एक मिनट आमिर भाई, एक मिनट। अच्छा पप्पू मलिक साहब, ए जेड़ा बंदा सी, ए जेड़ा सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा जेड़ा दरबारी सी, ए सुपरमैन सी, यानी कि की सी वो मसन ओहदे कोल कोई अल्लाह ताला दी जात ने उन्होंने कोई एक्सैप्शन दी सी कि जेड़ा वे पूरी कायनात च जिन्ने भी इंसान ने उन्होंने च सिर्फ यही एक बंदा है जिहदे कोल पावर्स होणगियां और बाकी किसी दे कोल पावर्स नहीं हो सकदियां। है कोई लिखा था कुरान पाक दी किसी आयत दे च लिखा था या मैनू ये बारे च नहीं पता, मैं कमेंट नहीं कर सकता। की पता कोई सुपरमैन होवे, अल्लाह ने पावर दी होवे नंबर। अगर चलो यार बाकी गल्लां छड्डो, अज भी दुनिया च जेहड़े तुसीं कहंदे होस कुतब ते अब्दाल ते पता नहीं कौन है ने ते फिर फलस्तीन दे जेहड़े मजलूम मर रहे ने उन्हां दी कोई मदद कर देण। जिन्ना जुल्म इसराइल ने कीता है ना, अगर उन्होंने अल्लाह की मदद हासिल ना होंदी तो इसराइल ने तो उन्होंने हुण तक सफाई हस्ती तो मिटा दिता होना सी। यह तो अल्लाह की उन्होंने मदद हासिल है कि इन्ना जुल्म होने के बावजूद भी अज भी वो मौजूद ने, अज भी वो खत्म नहीं हुए सफाई हस्ती तो। वरना जिन्ना जुल्म इसराइल ने किया वे ना, जिहदी कि मिर्जा जूनियर ने हिमायत की। अच्छा ओ अच्छा वो जेड़े खत्म नहीं हुए, बाबियां दा कमाल है, गौस अब्दाल दा कमाल है। भाईजान गल इस तरह है कि अल्लाह ताला ज़ात ने दुनिया का निज़ाम बनाया ना, तो दुनिया का निज़ाम बना के अल्लाह ताला ज़ात ने फरिश्ते भी बनाए ने, जिन्नात भी बनाए ने, इंसान भी बनाए ने, उसके बाद अल्लाह के वली भी अल्लाह ताला ज़ात ने बनाए ने। ठीक है ना जी। कुरान पाक की एक आयत हैगी जिहदे च अल्लाह ताला फरमांदे ने कि असी अगर एक दूसरे की मदद करने वास्ते असी ना यानी कि ना बंदे पैदा फरमांदे ना, तो दुनिया तो फसाद फैल जाता। ठीक है, कुरान पाक की आयत हैगी कि अल्लाह ताला की जात ने चंद बंदे ऐसे पैदा किए ने जेडे कि एक दूसरे की मदद करते हैं, वो चोली अल्लाह भी शामिल ने। ऐसे तो हदीसां भी मौजूद ने, लेकिन मैं तुहानू की हदीस पेश करा, की मैं रवायत पेश करा। जदों रसूलुल्लाह वफात फरमा गए, सहाबा जाके उन्हां दी कब्रां ते मंगदे सन। जी साहब जी साहब मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पूरे। अच्छा कोई और नवा कलर जी मुफ्ती साहब, पप्पू तो ही रोला पिया अजे तक, कोई नवा कलर चको भाई। अच्छा उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा थल्ले एक बंदे नूं तकलीफ हो रही सी ते ओ मुशरिकीन मक्का दे ओ सानू कह रहा सी, बाबियां दे बारे च भी बकवास कर रहा सी, बच गया ओए उन्होंने हली वली करो सुनो, उत्ते आना कोई नहीं है, उन्हें एवं थल्ले उन्हें टैक्स मजदूरी करनी है, फायदा कोई नहीं है। चलो जुबरे नहीं इन्हें मैं तसल्ली करदा एक बारी, थल्ले बैठा बड़ा जेड़ा ना फतवे ला रहा है ते कमेंट ते लगदा तुसी हाइड कर छड़े ने ते। अच्छा ए उस्ताद मोहतरम एक आए ने जी, आ जान से उत्ते हुण जी।
अच्छा पप्पू तू आंदा सी पिया के ओलिया अल्लाह इसराइल च मदद क्यों नहीं करदे पे इंजी है मुफ्ती साहब उन्हें पता है क्यों नहीं मदद करते क्योंकि कर ही नहीं सकते ना लेकिन तुसी दसो क्यों नहीं करते अल्लाह ते कर सकदा है ना मदद अल्लाह क्यों नहीं करदा पिया अल्लाह ताला ने इस दुनिया नु एक सिस्टम के तहत चला रहा है ना अल्लाह ताला ते आपे नहीं चले आंदा वो इंसाना दी मदद करके करदा है ई सिस्टम दे तहत वो ते मदद करदा अल्लाह क्यों नहीं मदद करदा पिया उन्हां दी सूरह तहरीम दी यो 68 पढ़दा मिर्जा 68 नंबर आयत पढ़दा ना सूरह एक मिनट इस मौजू ते जरा इनु गल हां भाई अल्लाह दे मदद कर सकदा है ना मुफ्ती साहब अल्लाह ताला ने दुनिया नु सबब नाल पैदा किया होया अपनी मदद आप करोगे तां अल्लाह मदद करेगा अदरवाइज मेरे ख्याल च नहीं करता अल्लाह ताला मदद जी अच्छा जी अपनी मदद आपके तहत मदद कीजिए ते तू ते आने पे जी अल्लाह ओलिया अल्लाह जेडे नु मदद कर ही नहीं सकदे भाई नहीं ओलिया तो कितनी जाना अपनी मदद आप दे तहत अगर हुंदा असी ते कहने पे साडा ते कीदा वे क्या अपनी मदद आप दे तहत होना है ओलिया अल्लाह करदे ने तू ओ भी नहीं मनदा पिया नहीं आना नहीं अल्लाह ही करदा है मदद हाँ जी हुण अपनी मदद आप दे तहत करना है कि अल्लाह ने मदद करनी है दसो अच्छा मुफ्ती साहब अल्लाह की मदद करनी है लेकिन मुझे यहाँ दसो मुफ्ती साहब अज दे दौर च केड़ा वली है मुझे जरा एक जेडे दावत इस्लामी जेडे हरी पापा जदी ने थोड़े खाली च वली ने शदीद गल याद आ गई एक चीज दा यार तू एक जगह शेख ने तू फिर चुप ही रह यार तू चुप ही रह मुफ्ती साहब मेहनत करोगे तो अल्लाह फल देगा मेहनत नहीं करोगे तो अल्लाह फल नहीं देगा उधर किसी एक मौजू दे तू गल नहीं करदा है मुफ्ती साहब पूरी इस्लामी दुनिया में चुप करके अच्छा कोई नवा कलर आया यार शदी ए ना कलर ते नहीं आया कोई भी लेकिन ऐ कि मैनू एक गल याद आ गई है कि मेरा अक्सर ना सूरह नमल की आयत नंबर 62 पेश करदा वे कि बई अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता किसी होर को मदद मंगना जिहड़ा वे वो शिरक है तो यह गल ने आप खुद हुण की है कि अल्लाह जो बाबे नहीं मदद कर सकते तो मेरी गल सुनो अपना पप्पू साहब यह जी आयत मिर्जा पेश करदा अम्मन युजीबु मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफु सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द यह आयत जी पेश करदा वे तो ये मैनू दसो कि जेडे फलस्तीनी ने क्या अल्लाह को दुआ नहीं करते पे क्या अल्लाह ताला दी बारगाह च इल्तजा नहीं करते पे कि अल्लाह साडी मदद कर क्यों फिर बार बार जो भी मिर्जा आयत पेश करता है अगर इस आयत के तहत कोई मुलहिद अगर ये को पूछ ले कि भाई तू आयत बार बार पेश करना है तो उन्होंने फलस्तीनी की अल्लाह की मदद क्यों नहीं करता पे फिर क्या वो मदद अल्लाह को मंगते नहीं पे हाँ पप्पू मलिक जवाब दे तो अल्लाह किस तरह उन्होंने मदद कर रहा है अल्लाह ही दस सकता है मैं तो नहीं दस सकता ना ठीक है अल्लाह ताला ऑफ कोर्स मदद कर रहा है हुण सानू कुछ चीज़ नजर नहीं आती नहीं ठीक है यही गल अगे मैं तेनू कहीए तो तू मन्नी नहीं नहीं यही गल अगे तेनू मैं कहीए यही गल अगे तेनू मैं कहीए कि अल्लाह पता नहीं किस जरिए नाल उन्हां दी मदद करदा पिया है कि जेड़ा तुहाडे ख्याल च ही खत्म होए हां वलियां दी करामत है माशाल्लाह वलियां दी चलो सुभान अल्लाह ये वाला अभी मतलब तू वसीले दा कायल नहीं ना हैगा मैं वसीले दा कायल नहीं हसन बिल्कुल नहीं अच्छा अबू दा की ना ही कादियानी के मेरे नहीं देखो मेरी बात सुनो जेड़ा बंदा जिंदा है ना जिंदा अबू दा ओदे कोल तुसी ओदे या नेक बंदे दा तुसी वसीला दे सकदे हो नेक बंदे दा तुसी वसीला दे सकदे हो यार गल सुनिए पप्पू जी 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 मुफ्ती साहब ओ मेनू लभ गई यार मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालियां माइक म्यूट कर रहे यार ओ सॉरी तेरा ओ मेनू वीडियो लभ गई है भाई ए ले तेनू मैं तेरा वीडियो भी वहावा वीडियो बहाना तेनू मैं और ये किंज खत्म होना है भाई ए ठीक ठीक ए लो जी ए वीडियो वे अहमदी मुस्लिम है मुसलमान लड़की मान गई ए मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालियां ने बैनर चुके जे ते ए लो जी जरा वीडियो वेख्या जे तो कादियानी के बारे में क्या है
कादियानी के बारे में क्या ख्याल होना चाहिए? काफी मानते हैं काफी। ये इंतहाई पहली बात है। इस जो सवाल है इसकी भी मैं मजम्मत करूँगी कि हमारे उसमें मजहब के नाम पे इतनी तफरीक की जाती है कि कादियानी है या शिया है या मुस्लिम है, और ये नहीं माना जाता। लेकिन पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी, वो नॉन मुस्लिम करार देता है। जी, लेकिन वो खुद को नहीं मानते। जी, हम तो इस चीज के भी खिलाफ हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो अहमदियों को भी हेलो बस मैं इन्ना ही वहाना सी ते ओ ते कादियानी ने कुड़ियां आए ओए मेरा जिसम मेरी मर्जी वालियां मैं ते हाथ होला रखिया सी मैं क्या सी उम्मुल हिदा ने ते ए ते गल ही कुछ होर निकली है नहीं मुफ्ती साहब ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਹੋ देखो ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੜਕੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ हाँ तो की पता मुसलमान होए अगर की पता अगर वो कहंदी समझ नहीं ना पता मुझसे की पता है वो मुसलमान होए ते की पता है वो जड़ी कादियानी होए हां ए नहीं ए कुछ नहीं कह सकते जी कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि उस कुड़ी ने कुछ आख्या नहीं तू बड़ी तू भैड़ी है चुप करके ब्याह कर तू पंगे एवें ना पंगे लिया कर ते साहब जेड़ा मुंडा सी ओने पुछदा ओ पुछदा ना कि भैणे तेरा की रिलीजन है आ सब गल कर दे नाल भाई जी उस्ताद मोहतरम मैं देखो ना मैं तो सवाल देखो उस्ताद मोहतरम एडा आसान सवाल पूछे लेकिन मैं जवाब नहीं दिंदा पिया बाबियां ते गल करनी आसान है लेकिन बाबे वाले जेडे बाबियां नूं मनण वाले ने ना उन्हां दे सामने बह के गल करना बड़ा मुश्किल है अकैडमी दे विच बह के ना बड़ा आसान है गल करना। अच्छा गल सुन बराड़ आसफ तू शुरू कर मैं बराड़ खत्म करन लगा अभी उस्ताद पैदा होएगा ये हैगा किते ये हुण तुस टोटल पढ़नी कि एक मिनट दोबारा गल करिया जे जड़ा उन्होंने पेशगोई कीती सी मुस्लिम मौद दी या उस ज़की In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.